कभी बरेली की गलियों में एक ऐसा इलाका हुई हुआ करता था जहां रात का सन्नाटा संगीत में बदल जाता था। सराय, कोठे और उन पर गूंजती ठुमरी की आवाजें। वह वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था और समाज की परतों में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिस पर पर्दा डाल दिया जाता था। बरेली का वो देह बाजार आज सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मगर एक दौर था जब शहर के लोग इसे सहज मानते थे। अंग्रेजों की नीति ही कुछ ऐसी थी, समाज की पीड़ा, भूख और व्यवस्था को मनोरंजन के नाम पर ढक देना। उस वक्त नैतिकता की बात करने वाले कुछ इन्ने गिन्ने लोग भी थे, बाकी तो वही परंपरा चलती रही जिसे समय ने सामान्य बना दिया था। आजमगंज और तंग मार्ग की गलियों में उन कोठों की रोशनियां जला करती थीं। दिन में यहाँ सन्नाटा रहता, मगर शाम ढलते ही राग रागनी का संसार बस जाता। यह वही बरेली थी जिसे हम आज नाथ नगरी, झुमका सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन तब इसका एक दूसरा चेहरा भी था। इन कोठों में ज्यादातर लड़कियां पहाड़ों से आती थीं, गरीब परिवारों की बेटियां जिन्हें बिचौलियों ने झूठे सपनों में बांधकर यहाँ लाकर छोड़ दिया था। किसी ने कहा रोटी मिलेगी तो किसी ने कहा सम्मान, पर मिला तो केवल अपमान और शोषण। उनके गीतों में दर्द था और नृत्य में मजबूरी। फिर आया एक दौर जब समाज ने करवट ली। ठाकुर रामपाल सिंह और कई अन्य समाज सुधारकों ने आवाज उठाई, अब बस, अब यह अपमान नहीं चलेगा। सरकारी स्तर पर कदम उठे। 1947 के बाद यह व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगा। बरेली में नारी संस्था गृह बना, जहां इन महिलाओं को नया जीवन मिला। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की ओर एक नई शुरुआत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी कुछ गलियों में वही पुराना धंधा चोरी छिपे चलता रहा। और फिर उस कहानी में एक नया पात्र आया, लोटन। लोटन जो इस धरती का बेटा था, जिसने इस कुचक्र को अपनी जाति का कलंक समझा। वह बोला अब और नहीं। वह प्रशासन के पास गया, राजनेताओं से मिला, पुलिस को जगाने की कोशिश की। उसने कहा अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो इस व्यापार को खत्म करना मुश्किल नहीं। पर अफसोस, लोटन की आवाज सियासत के शोर में दब गई। उसने सच कहने की कीमत चुकाई, समाज से विरोध, अपनों से दूरी। वह अंततः खामोश हो गया, पर उसकी खामोशी में भी सवाल गूंजते रहे, क्या सच में इस शहर के सभी अंधेरों से आजाद हो पाए हैं? यह किस्सा गोई सिर्फ इतिहास नहीं, आईना है, जहां हम देखते हैं कि बरेली सिर्फ बाजारों का शहर नहीं, बल्कि उन आवाजों का नगर है जो अंधेरे में भी उजाला करने की हिम्मत रखता है।